अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। लास्ट वीक गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई 2578 के आसपास क्लोज हुआ था। आज ओपनिंग के बाद गोल्ड ने जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो अपडेट किए हैं। राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि 2590 के आसपास के हाई बनाए हैं, और अभी भी गोल्ड जो है वो हाईएस्ट जो साइड है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो हाई है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मूव ऑन वेडनेसडे, जब सीपीआई का डाटा आया था। सीपीआई के डाटा से पहले मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहा था कि मैं जो है वो न्यू हाइज जो है वो गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 253840 और 254850 तक के। बट सीपीआई के दिन जो है वो हमें कोई खास मूव देखने को नहीं मिला था। गोल्ड 2500 और 2530 के दरमियान ही जो है वो ट्रेड करता रहा। अलबत्ता थर्सडे को पीपीआई नंबर्स के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड मूव था वो हमें देखने को मिला। डिस्पाइट इंक्रीज इन बोथ इन्फ्लेशन नंबर सीपीआई और पीपीआई, थर्सडे को एक और रीज़न भी थी कि थर्सडे को ईसीबी की तरफ से हमें एक अच्छा रेट कट नज़र आया था। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटर, ये एक या रीज़न थी गोल्ड प्राइसेस के अप मूव के लिए। तो थर्सडे को हमें जो है वो 50 बीपीएस रेट चांसेस जो थे फेड की जानिब से, उसमें अपसाइड नज़र आया। आप मान लो कि मार्केट के जो पार्टिसिपेट्स हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि फेड जो है वो 50 बीपीएस रेट कट ही करेगा, क्योंकि गोल्ड की तेज़ी से तो हमें ऐसा ही लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कोई मेजर क्राइसिस है वर्ल्ड में। क्योंकि अपसाइड मूव तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, लेकिन मैक्सिमम 2560 के आसपास का जो है वो मैं कर रहा था। तो ये जो 25-30 डॉलर अप जो मूव आया है, तो ये आप कह सकते हैं कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड रहा। जैसा कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, ये क्वेश्चन भी आपके साथ उठाया था कि या तो फिर गोल्ड जो है वो हमें ट्राई कर रहा है कुछ समथिंग जो है वो बताने का जो हमारे इल्म में नहीं है। बहरहाल अब जो तमाम फोकस है वो वेडनेसडे को फेड की मीटिंग पर रहेगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अगर आप अभी फेड वाइड टूल पर जाकर देखें तो 100% चांसेस हैं कि फेड रेट कट करेगा, और करंटली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 57% जो है वो चांसेस हैं 50 बीपीएस रेट कट के। ठीक है, तो ये एक आलती रेट कट है, और 43% चांसेस हैं 25 बीपीएस के। तो ये एक बड़ी वजह है गोल्ड प्राइसेस को जो है अपसाइड पर जो है वो अब फिलहाल जाने की। तो इस दफ़ा जो वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट के साथ साथ डॉट प्लॉट भी है जो क्वार्टरली हमारे सामने आते हैं। याद रहे कि डॉट प्लॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इस दफ़ा ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक तो फेड पहला रेट कट करेगा, और डॉट प्लॉट से हमें फ्यूचर रेट कट के बारे में आइडिया होगा कि 2024 यानी इस साल फेड टोटल कितने बीपीएस रेट कट कर सकता है, और 2025 में कितने बीपीएस रेट कर सकता है। तो अगर ज़्यादा हेल्थी रेट कट्स की डॉट प्लॉट में हमें नज़र आया तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगी, और अगर डॉट प्लॉट में हमें थोड़ा सा काशियस साइड नज़र आया तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगी। बहरहाल अगर मैं इस चीज़ को क्लियर करूं, जो 50 और 20 बीपीएस 25 बीपीएस के दरमियान जो इशू है, तो अगर 50 बीपीएस रेट कट हमें देखने को मिलता है तो गोल्ड में मज़ीद भी हमें कुछ अपसाइड नज़र आ सकता है। गोल्ड अगर हम देखें तो अलबत्ता इसी एक्सपेक्टेशन पे ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पर है, लेकिन अगर फेड 50 बीपीएस रेट कट करता है तो फिर हमें मज़ीद भी हाइज गोल्ड में नज़र आ सकते हैं। वाइस वर्सा अगर 25 बीपीएस रेट कट करता है तो फिर याद रखिएगा कि एक हेल्थी करेक्शन भी गोल्ड प्राइसेस में हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा डॉट प्लॉट जैसा कि मैंने कहा, और फेड चेयरमैन पावल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मेन फोकस में रहेगी। तो इसके अलावा जो मेन इवेंट हैं इस वीक के, ट्यूसडे को रिटेल सेल्स हैं, वेडनेसडे को फेड डे है, थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस के एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं,
और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये इस वीक के इम्पोर्टेंट इवेंट हैं। ये जो हमने डिस्कशन की ये इसलिए की कि वीकली वीडियो मैं नहीं बना सका था, तो इसलिए हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया है। तो गोल्ड इस वक्त अपने हाइस के आसपास ही चल रहा है जी। आज इंट्राडे के लिहाज से अगर हम बात करें तो मार्केट में आज डाटा है यूएस का, आई थिंक मिशिगन कंज्यूमर है, नहीं, एनवाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, तो उसका ख्याल रखिएगा। उसके अलावा तो कोई ख़ास डाटा आज इंट्राडे के लिहाज से नहीं है। आज का रेजिस्टेंस है जी 2605 का। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2615, 2630 और 2635 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2566 का। इसको अगर ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि 2550 और 2530 की तरफ जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। ये जी सिल्वर $31 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। सिल्वर भी अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर भी है, ठीक है जी। तो आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में हमारा 3140 का, सपोर्ट है हमारा 3040 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल ने तकरीबन 70-30 के आसपास के हाई बनाए थे फ्राइडे को, और फिलहाल 68-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस है 70-50 का हमारा क्रूड ऑयल में, सपोर्ट है हमारा 67-85 का, ट्रेंड इसका तकरीबन पॉजिटिव ही बना हुआ है। जब तक हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो क्रूड ऑयल जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो यूएसडी 1096 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। यूरो यूएसडी में आज हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 1140 का, सपोर्ट रहेगा 1070 का। जब तक हमारा सपोर्ट ये वाला जोन ब्रेक नहीं करता तो ये पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। ठीक हो गया जी। ट्रेंड यानी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव ही है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 3155 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये भी पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है 3210 का, सपोर्ट है 3115 का, ये वाला जोन। अगर ये वाले लो निकलते हैं इसमें से तो फिर हमें इसमें कुछ डाउन साइड मजीद नज़र आ सकता है। तब तक इसका जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तो हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। 58,400 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 60,000 का हमारा राउंड फिगर का, सपोर्ट है 57,300 का। ट्रेंड इसका भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है और ऑल ओवर जो है मार्केट फिलहाल पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।